मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। स्कोरिंग एक अलग पार्ट होता है और नॉलेज एक अलग पार्ट होता है। मैं आपको ना फिजिक्स 2 में भी बहुत सारे इजी ट्रिक के वीडियोस दे चुका हूँ। दोस्तों, सबसे पहले 12th क्लास के स्टूडेंट को मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपका कितना पढ़ के हो गया है। सर मेरे 2 लेसन हो गए, मेरे 3 लेसन हो गए, सर मेरा 20% सिलेबस हो गया। प्लीज हर बच्चा कमेंट करे। तो एक मेरे को प्रॉपर एक सर्वे मैं कर रहा हूँ जिससे मैं आपके लिए एक प्लानिंग कुछ मैं लेकर आने वाला हूँ। जैसे एक PYQs का आपने वो लाइक कंप्लीट कर दिया तो वो जल्दी मैं उसका अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। उसका आप टेंशन मत लो, उसका अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट PYQs का होने वाला है। बट कुछ मैं स्पेशल आपके बोर्ड से रिलेटेड लेकर आने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरा सब्जेक्ट ये है। जैसे अभी देखो, बहुत सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट क्या होंगे, PCM, और PCM के साथ हो सकता है दोस्तों उसको सब्जेक्ट बी ऐसा भी हो, और साथ में दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश हो, और यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि साथ में उसका IT हो। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा, अब देखो आप अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, PCM होगा, हो सकता है उसका CS हो, और साथ में दोस्तों इंग्लिश हो, ऐसे भी हो। कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि देखो इस टारगेट में होगा। कोई स्टूडेंट, अब देखो अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे ही चेंजेस होगा। यहाँ पे किसी स्टूडेंट का हो सकता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है बायो के बदले उनका ज्योग्राफी हो, और IT के बदले हो सकता है हिंदी हो या मराठी हो। ये डिपेंड करता है। मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। अगर सपोज दोस्तों 90% आप कैसे स्कोर करोगे वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो IT के अंदर अगर आपने अटेंडेंस पूरा प्रॉपर अच्छे से कॉलेज अटेंड किया, सब कुछ किया, प्रैक्टिकल्स पूरा अटेंड करो, IT के अंदर एक भी प्रैक्टिकल मिस मत करो। मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ। तो मैंने देखा कि आराम से हर एक स्टूडेंट 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर लेता है आराम से, अगर आपने सब चीजें कॉलेज में अटेंड की तो अब देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं अच्छे अच्छे टॉपर्स को देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर वो ध्यान नहीं देते। तो इंग्लिश में हमेशा बोलता हूँ कि वीकली एक दिन इंग्लिश पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप देखो कि हमारा जो बैच चल रहा है रैंकर बैच, उससे भी आप कवर कर सकते हो, या तो यूट्यूब से कवर कर सकते हो, जहाँ पे आप आराम से अगर इंग्लिश अगर रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी 92 93 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं 92 एक ऑन एन एवरेज मार्क्स ले रहा हूँ। हाँ, पर अभी से आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप और भी ज्यादा स्कोर कर सकते हो। अब मैटर दोस्तों ये सब्जेक्ट का आता है जिसमें अगर मैंने देखा है कि मैथ जो अगर सबका आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आपने मेरे स्ट्रेटेजी, मेरे प्लानिंग को फॉलो किया, इवन मेरे अगर आप रैंकर बैच के स्टूडेंट हो या मेरे से आप यूट्यूब से पढ़, रैंकर बैच के जो स्टूडेंट है, जितना सम मैं कराते जा रहा हूँ और मेरा क्रैश कोर्स अगर आप अटेंड करोगे तो आप 98 मार्क्स 100% ला दोगे, अगर आप सच में उतना प्रैक्टिस कर रहे हो। जो मैं सम लेक्चर्स में ले रहा हूँ, रैंकर बैच में करा रहा हूँ बस, और जो मैं क्रैश कोर्स में कराऊंगा बस, उसके बाद मैं आपको कुछ अलग से करने नहीं बोल रहा हूँ। जितनी चीजें बता रहा हूँ फॉलो करो, 98 तो आप आराम से ला दोगे, आराम से, बिना किसी मतलब अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। रैंकर बैच में जो है मेरे साथ, ऑलरेडी आज से मेरा रैंकर बैच में इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बस ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं चलेगा। आपको भी जितना मैं बता रहा हूँ अगर फॉलो करते जा रहे हो तो आप आराम से इस मार्क्स तक पहुंच जाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि केमिस्ट्री सर बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों, अगर आप केमिस्ट्री के भी अगर सभी प्लानिंग को फॉलो करोगे, इवन केमिस्ट्री पे ना मैंने 5 लेसन बनाए हैं। तो अगर आप ध्यान से स्टार्टिंग के 5 लेसन बनाए, आपकी मांग चल रही है, मैं थोड़ा सा टाइम मुझे मिले तो मैं जरूर आगे का पार्ट कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप आराम से, मैं इसको 80 तक ले रहा हूँ, 80 तक मैं केमिस्ट्री ले रहा हूँ। फिजिक्स में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मार्क्स का नुकसान होता है, तो मैं यहाँ पे 75 तक ले रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में हमेशा से रहा है कि पेपर जो है बहुत टफ आता है। और यहाँ पे पर अगर आप मेहनत करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बायोलॉजी में दोस्तों मैंने हमेशा देखा है कि 98 97 तक स्टूडेंट को मार्क्स मिलते हैं अगर जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया है। अब अगर आप इस मार्क्स को ओवरऑल अगर प्लस करने जाओगे तो देखो दोस्तों, इसमें हमें 90 से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा है। मैं 5 मार्क्स प्लस में हूँ, यहाँ पे 2 मार्क्स प्लस में हूँ, यहाँ पे 8 मार्क्स प्लस में हूँ, यहाँ पे दोस्तों 8 मार्क्स प्लस में हूँ, यहाँ 90 से दोस्तों 10 मार्क्स माइनस में हूँ, यहाँ पे 15 मार्क्स माइनस में, मतलब 90% लेकर आने के लिए यहाँ 25 मार्क्स माइनस में चल रहा हूँ। पर प्लस में कितना चल रहा है दोस्तों, 8 और 8 16, 16 और 5 अगर मैं करूंगा तो दोस्तों कितना होगा, 16 और 5 21 23, मतलब ये 23, और यहाँ पे 25 माइनस में हूँ, प्लस में 23, मतलब मुझे 2 मार्क्स का नुकसान हो रहा है। 2 मार्क्स अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा मेहनत करते हो सकता है केमिस्ट्री में आप 82 कर लो। यहाँ पे अगर समझो आप 82, थोड़ा सा मेहनत करके इसको आप 80 रखो, इसको आप 77 कर लो, तो यहाँ पे भी आपका 23 हो जाएगा, और यहाँ पे 23 का प्लस है और यहाँ नुकसान है।
तो ओवरऑल आप इतना मार्क्स में भी आप 90% करेक्ट स्कोर कर सकते हो। तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो, मेरा बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे जिनका सीएस है वो आराम से, मैंने देखा कि स्टूडेंट आराम से 95 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, 195 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं, क्योंकि 200 मार्क्स का होता है। तो ये स्टूडेंट अपना अपना एक प्रॉपर आप प्लानिंग बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात आती है सर 70 सितंबर मंथ से मेरा अगस्त बर्बाद हो गया, सितंबर से कैसे पढूं? तो देखो मेन सब्जेक्ट में पीसीएम बी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप जितना भी सिलेबस कवर कर रहे हो 70% से लेकर अगर आपने 80% सिलेबस कवर कर दिया तो आप आराम से सब्जेक्ट के अंदर 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। विथ प्रूफ मैंने ये वीडियोस बनाया है कि मैथ के अंदर अगर आप देखो स्कोरिंग एक अलग पार्ट होता है और नॉलेज एक अलग पार्ट होता है। मैं लास्ट टाइम पे, अब देखो जब मैं लास्ट नवंबर मंथ में पहुंचूंगा तो मैं आपको स्कोरिंग के बारे में बताना चालू करूंगा। तो मैथ में एक ऐसा मेरे पास तरीका है जिसमें अगर आप मिनिमम 7 से बस मैथ 1 करके और मैथ 2 का 2 लेसन करके और थियरम करके भी आप 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इवन 95 प्लस मार्क्स स्कोर हो जाता है। तो वो चीजें तो लास्ट की है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर सिलेबस को आप ट्राई करो कि 70 to 80% कवर करने के लिए। जैसे मैं एक तरीका आपको बताऊं, जैसे हमारे पास 1 से लेके 16 लेसन है, जिसमें से 5 ऐसे लेसन होंगे दोस्तों जो सबसे इजी होंगे। इवन केमिस्ट्री की मैं बात करूं, जैसे केमिस्ट्री का मैं बात करूं तो लेसन नंबर 16 जो लास्ट के लेसन है, लेसन नंबर 15 जो है लास्ट का लेसन है दोस्तों, बहुत सिंपल सा लेसन है। अब जैसे बायो में 1 से लेके 16 तक लेसन है, तो इसमें से कुछ ऐसे लेसन है, जैसे बायो का जो लास्ट वाला पार्ट है अगर आप देखोगे तो वो लास्ट के जो एनवायरमेंट के 4 लेसन है वो सबसे इजी लेसन है। तो ऐसे कुछ लेसन है, 5 लेसन तो इजी लेसन है, वो अच्छे से कवर कर दो। फिर दोस्तों स्टार्टिंग का मैंने केमिस्ट्री में आपको इजी ट्रिक वो दिया है 5 लेसन का, उससे आप फटाफट कवर कर दो। मेरे इजी ट्रिक के वीडियोस को आप देखोगे ना, उसके बाद आपको कोई भी रोक नहीं सकता है दोस्तों पीवाईक्यू सॉल्व करने से। अब बचे हुए आप इतना तो मेहनत कर रहे हो, बचे हुए जितने भी लेसन है दोस्तों उसमें से आप 2 से 3 लेसन खुद से कवर कर लो। देखो आपका तो भी आराम से 13 लेसन हो जा रहा है। और बाकी तो हम यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अपलोड किए, मैं तो आपको हेल्प कर ही रहा हूँ। अब देखो आपको क्या प्लानिंग कवर करना चाहिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देखो दिसंबर मंथ में अपना क्रैश कोर्स रहेगा, ये ये थ्री मंथ में ही आपको अपने स्टडी को कवर करना है। अब देखो आप ट्राई करो कि हर एक लेसन के कम से कम 10 लेसन कवर कर दो, या 10 12 लेसन। 10 लेसन का भी अगर आप टारगेट रखोगे तो भी हो जाएगा। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे सितंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इतना टारगेट तो कम से कम मिनिमम इतना भी अगर आप टारगेट लेके चल रहे हो 7 8 9, थोड़ा सा ना मैं एक एक बढ़ा दे रहा हूँ। इसमें ना आप एक लास्ट का लेसन ले लो, इसमें भी आप एक लास्ट का लेसन ले लो और लास्ट के एक लेसन ले लो। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 12 लेसन हो गए। और ऐसे आपको ना हर एक सब्जेक्ट में करना है, ऐसा सेम टू सेम आपको फिजिक्स, ऐसा ही सेम केमिस्ट्री, ऐसा ही सेम मैथ और ऐसा ही सेम बायो। अभी मेरे पास टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा है, मैं आपको ना फिजिक्स 2 में भी बहुत सारे इजी ट्रिक के वीडियोस दे सकता हूँ, जो आपके अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट 1000 कर दो, जैसे पीवाईक्यूज पे आपने किया है, मैं पीवाईक्यूज देने वाला हूँ। पीवाईक्यूज जल्दी मैं और प्रदीप सर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि उसमें मैं फिजिक्स 2 में भी आपको इजी ट्रिक दे दूंगा, तो आपको फिजिक्स 2 का ना फटाफट एक एक मैं अराउंड 45 मिनट्स या 60 मिनट में एक एक लेसन दूंगा, आपका लर्निंग फटाफट कवर हो जाएगा, मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, फटाफट आप कवर कर दोगे। हाँ बट एक वीडियो बनाने में 7 से 8 घंटा मुझे लगता है, क्योंकि पूरा कंटेंट बनाना, सब कंटेंट को तैयार करना, फिर उसको इजी ट्रिक में कन्वर्ट करना, तो बहुत काम लगता है दोस्तों। और ये सब चीजें मुझे खुद करना पड़ेगा अगर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मैं अगर टीम को दूंगा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप अगर और अच्छे से और फोकस। और इतनी चीजें अगर राहुल सर ने बोली है, अगले साल ट्रिक वीडियोस पहले कभी भी 12th 11th में नहीं था, बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था इतने बड़े बड़े चैप्टर का, क्योंकि सब सब राहुल सर जैसे नहीं होते भाई, सब लड़के अलग भी होते हैं, तो उनको भी आगे बढ़ाना है। अपन बस टॉपर्स के बारे में सोचेंगे तो बेचारे जो मिडिल क्लास और जो कम पढ़ने वाले बच्चे वो कहाँ जाएंगे। तो हम, मैं और राहुल सर सब बच्चों के बारे में सोचते हैं कि अगर हम लोअर तरीके से समझाएंगे, एकदम मतलब बेस से जाके समझाएंगे, तो बच्चों को, ऊपर वाले को हमेशा समझ जितना आसान कर पाएंगे चीज़ों को। तो इसीलिए हमने ट्रिक वीडियोस पिछले साल लॉन्च किया था, जो नेक्स्ट लेवल का पॉपुलर हुआ था। 10th में तो था ही, 12th में भी था, तो इस बार प्लानिंग है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस ये आप ट्राई करो सितंबर मंथ से 3 लेसन मिनिमम, और अगर आपसे 3 4 नहीं हो पा रहे, 3 लेसन का टारगेट हर एक सब्जेक्ट में रखो। नवंबर तक ट्राई करो अपने सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, तो आप आराम से कवर कर लोगे।
बस आपको 3 3 लेसन कवर करते जाना है। जैसे अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में ना अभी तक मैंने, आज हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाला है रैंकर बैच में। अब देखो आराम से उसके बाद के लेसन ना बहुत छोटे छोटे हैं, स्टार्टिंग के लेसन बहुत बड़े हैं पर बाद के लेसन छोटे छोटे। अब देखो आने वाले नवंबर मंथ तक उनका सब कुछ खत्म हो जाएगा, बाद में वो क्रैश कोर्स में आ जाएंगे। और उनसे मैं कितना मांग रहा हूँ, वीकली बस 4 घंटे, मतलब रेगुलर मेरे 1 1 घंटे के लेक्चर्स होते हैं बस वीक में। बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, उसके बाद 1 1 घंटा उनको बोलता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो खुद से। बस रोज का 2 2 घंटा दे दो, सैटरडे संडे अगर आप अपना और अच्छा कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो। प्लीज़ ये प्लानिंग आप फॉलो करो। और पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका टारगेट 90% लाने का कैसा है। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बताया, तो आप बताओ आपका कैसा है। जय हिंद।